अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई 2-3 दिन हो लिए किन्नरा का झगड़ा में बढ़ रहे हैं। इनका रोड़ा लगभग लगभग 16 जन में आ लिया, लेकिन एक और फंस गया हमारा। यो जो भाई बैठा है सुनील कुमार जी रोहतक से माता दरवाजा, यो भी इस मैटर में इन्वॉल्व होया है। पहले ये खुद इन्वॉल्व होया था मेरे वाले इंटरव्यू में, इन्होंने कहा था मेरे ऊपर किन्नर होने का आरोप लगाया पहली बात। तो यहीं से बात स्टार्ट कर दें। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। समझ तो? हाँ जी, ठीक। अच्छा, आप के ऊपर आरोप लगा डायरेक्टली कि आप एक किन्नर हो, किन्नरों के साथ रहते हो पिछले कई सालों से और आप एक किन्नर हो, ये सच है? बिल्कुल झूठ है जी, मैं किन्नर नहीं हूँ, मैं वाला बच्चेदार आदमी हूँ। ठीक है। आरोप किसने लगाया? ये ज्ञानचंद ने लगाया कि सुनील उर्फ सुशीला नकली बेरुपया कि किन्नर बनकर जाता है इनके साथ। एक आधी बस सूट गार्ड तो नहीं गए हो, नु बता दो मेरे भाई हमने तो आज सच मन ऐसा लग गया है। एक आधी बासी करड़ी डाडी बनवा कर 2 चमकने सूट पहन के गए जरूर हो। नहीं भाई, ये बिल्कुल झूठ है। कदे भी नहीं? ना कभी भी कदे का किन्नर बीमार बीमूर हो गया और तन्ने कुर्ते गाड़ लिया वैसा टेम आया है? ऐसा कभी भगवान किसी के साथ भी ना करे, कोई नकली किन्नर बने। ऐसा कभी नहीं किया? ऐसा कभी नहीं। नेम नेम कैसी बात से? नेम कैसी बात है भाई? तो हमने उसको बताई है ना, पुलिस में भी उसने कंप्लेंट लगाई है। हमने बताया जी कि देख लो, हम अपने बयान लिखवा के आएंगे। आप उसके ऊपर मानहानि का दावा करते यार। आपने तो वैसे, इसका मतलब आप में रोल है, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, ये बताओ आप। ऐसा है जी, आप जो कह रहे हो मानहानि का दावा, हम उसके लिए ऑलरेडी वकील के पास गए हैं और हमने बताई है कि इस तरह की बात उसने मेरे खिलाफ बोली है, तो हम उसके ऊपर मानहानि के दावे का भी कर रहे हैं प्रोसेस। क्योंकि इसमें क्या होता है कि भाई एक मर्द के लिए एक किन्नर, एक इजड़ा कहलवाना बहुत बड़ी गाली है। मैं मानता हूँ अगर किन्नर है उसको किन्नर कह दो, कोई समस्या नहीं भाई। अगर एक लड़का है या लड़की है उसको आप हिजड़ा कहोगे, किन्नर कहोगे, तो बहुत बड़ी गाली है। और ये इसमें एक मानहानि का केस बनता है श्रीमान। मैं वकील से मिला था इस विषय में। मैंने कहा था जी मेरा एक इस तरह से वकील साहब से दिखाए थे, मैंने कागज जी उसमें लिख रखा है सुशीला उर्फ सुनील, ड्राइवर गाड़ी चालक उर्मिला महंत का। तो मैंने दिखाया जी, ये तो मैं कहा जी सरासर गलत है, इसमें तो मेरे समाज के अंदर भी लोग बाग किस दृष्टि से क्या कहेंगे। तो मैंने कहा जी, मैं कहा मेरा मुकदमा जी उसके ऊपर डालो। वो बोले ठीक है जी डालेंगे, पेपर वगैरह तैयार करवाएंगे। अच्छा, आप कितने दिन से उर्मिला जियों के साथ, जो महंत जी उनके साथ कितने दिन से हो? मैं 20-22 साल से मैं इनके कंटिन्यू? पास। हाँ जी। कैसे जुड़े? ऐसा जी, मैं मजदूरी दिहाड़ी के लिए काम करता था, इन्होंने एक आश्रम बना था, मैं वहाँ काम करने के लिए जाता था। धीरे इनके पास काम करा मैंने काफ़ी टाइम, इन्होंने काम दिहाड़ी मजदूरी ने कोठी बनाई, उसमें भी मैंने काम कराया है डेरे में। फिर ने मेरे ईमानदारी देखी, भाई ठीक लड़का है, तो मैं इनके पास काम करने लगा। फिर इन्होंने कहा भाई गाड़ी गुड्डी चला लेता? माँ जी हाँ चला लेता हूँ। तो मैं गाड़ी चलाने लग गया इनकी, करके खाना भाई, मजदूरी करो किसी के पास भी करो, कोई बुराई नहीं। अच्छा, इनका सारा लेखा जोखा ईब जो उर्मिला महंत के डेरे का, यहाँ का रोहतक का, जो भी कानूनी कार्रवाई यहाँ वहाँ आना जाना लेना देना कहना सुनना, वो कहते हैं आप ही करते हो, सच है? ऐसा है, जो कोर्ट में केस डाले ज्ञानचंद ने, अब गुरुजी तो बूढ़े हैं, माता जी जो उर्मिला जी हैं वो तो ज़्यादा जा नहीं पाते। अब उनके केस की पैरवी के लिए मैं ही जाता हूँ जी। ये सच है? ये सच्चाई है, मैं ही जाता हूँ पैरवी करने के लिए केस आज की। मैंने एक इंटरव्यू लिया पायल किन्नर का, जिनके साथ आप लोगों का झगड़ा चल रहा है, असली नकली का, एरिए का, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्होंने आपके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि आप एक किन्नर हो। आज वो हमारे कैमरे के सामने आई तो उन्होंने, आपने एक इल्ज़ाम लगाया था या लिल्ली ने एक इल्ज़ाम लगाया था, बहुत सारे चैनलों पे इल्ज़ाम लगा है कि भाई उन्होंने, पायल किन्नर ने लड़की बन के किसी कृष्ण नाम के, सनफेड़े के कृष्ण नाम के साथ शादी करी और उसके साथ कुछ गड़बड़ घोटाले हुए। वो जो कृष्ण है वो आप लोगों के साथ रहता था, आप लोग उसको अच्छे से जानते थे। आपने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। कृष्ण को मालूम था कि ये किन्नर है, वो तो खुल के ये कह रहा है कि मैं तो बस, उसको मालूम था मैं किन्नर हूँ और मैं तो रोटी राटी पौन खातर उसके बच्चों को संभालने के लिए वहाँ गया था। ऐसा था? ऐसा है जी, जो ज्ञानचंद है उसने अपनी पुत्री बना के, लड़की बना के मेरी लड़की है, उसकी कृष्ण के साथ शादी करवा दी। और शादी करवाने के बाद उनका आपस में कोई तनाजा, कोर्ट में भी केस चला, जो कि कागज में भी निकलवा कर ले आया हूँ, मैंने शायद आप लोगों को दिखाए भी हैं। इसमें मैं हाँ एक जी। बात पूछना चाहूंगा, लेकिन आप इसको ये मतलब वो जो कहना चाहता है ना भाई कृष्ण भी आप लोगों के साथ रहता था,
यार या मतलब पायल किन्नर भी आप लोगों के साथ 1-1.5 साल काम करके गई है? ऐसा जी 20-22 साल तो मन्नो हो गए। आपने नहीं मैंने देखा? तो कभी पायल को उर्मिला माता जी के पास कभी नहीं देखा और ना कृष्ण यहाँ कभी काम करके गया है। सच्चाई तो ये है। अच्छा। हाँ जी। एक और आरोप जो बड़ा गंभीर आरोप है, उसमें आप अगर दोषी पाए गए तो आपको शायद जेल हो सकती है। बिल्कुल जी, अगर दोषी हैं तो होना हाँ, भी चाहिए। क्योंकि जो पायल ने आरोप लगाए, आपने कल एक आरोप लगाया था आपने पर्सनली मेरे इंटरव्यू में कि पायल किन्नर यहाँ से राजस्थान गई बहरोड गांव में, वहां पे उन्होंने नकली जो पेपर तैयार करवाए, कागज जो अपने सारे के सारे जो आधार कार्ड पैन कार्ड फलाना ढमका, वो बहरोड के करवाए कि मैं यहाँ की स्थायी निवासी हूँ 10-15 सालों से। और वो वहाँ कोई सोनिया किन्नर मर गई थी, तो वो उसकी जो गद्दी है उसके लिए उसकी शिष्य बन के वो गद्दी हड़पने के लिए नकली ये जो 420 काम किया ये पायल ने और कृष्ण ने, जिसमें जो पेपर जो रेडी हुए ना, जो 420 का जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो काम होता है पेपर, पेपरों के आधार पर डॉक्यूमेंट के आधार पर वो वहाँ गए थे, वो आपने तैयार करवाए थे, जिसमें आपने डायरेक्टली उनसे 50,000 रुपये कैश लिए थे। कहाँ है 50,000? ये बिल्कुल गलत है, झूठा आरोप है। ना तो मैंने कोई 50,000 रुपये लिए, ना मैं वहाँ बहरोड उनके साथ कभी गया। तो मैं बहरोड नहीं गया उनके साथ और ना मैं कभी गया हूँ। और हम जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाए 50,000 रुपये लेने के, नकली कागज तैयार करवाने के, ये बिल्कुल सरासर ही गलत है। अगर मान लो भाई दिव्य कल न दोबारा से पायल किन्नर या कृष्ण या वो जो पंडित जी हैं, ज्ञान पंडित जिनका आप नाम ले रहे हो, अगर वो सामने आके प्रूफ कर दें फिर कहाँ जाओगे? अगर वो प्रूफ करते हैं और वो सच्चाई दिखा देते हैं, अगर वो बिल्कुल सच्चाई है भाई, अगर वो प्रूफ करते किसी विषय में, अगर डॉक्यूमेंट्स अगर मैं वहाँ गया हूँ तो बिल्कुल दोषी होऊंगा। अगर मैं वहाँ उनके कागज तैयार करने के लिए गया हूँ तो। जी। तो भाई देखो, जहाँ तक सुनील भाई इस केस में इन्वॉल्व हुए, हमने डायरेक्टली इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं और इन्होंने अपना बचाव किया। हर कोई अपना बचाव करता भी है, डिफेंस हर कोई अपना करता है, इन्होंने भी किया है। अब बात रहोगी आगे, मान लो हम कहीं से ढूंढ के निकाल के अगर कोई इसके खिलाफ सबूत ले आओगे, या पायल लिया हो या ज्ञान लिया हो, कृष्ण लिया हो, एनीवे कोई लिया हो, तो ये दोषी हैं। और हम भी प्रशासन से कहेंगे कि पकड़ो ऐसे आदमी को। आज तो इन्होंने किन्नर के नकली कागज तैयार करवाए, कल नहीं किसी के और भी कुछ भी करवा सका है। तो ऐसे फोटो उल्टे आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। सर आपको बुरा तो लगा होगा, लेकिन ये सत्य है, नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा है, जो गलत करेगा वो भरेगा, चाहे इसमें कोई भी हो। जिसने गलत करा उसने भरना चाहिए, और गलत आदमी के साथ गलत होना चाहिए। लेकिन जिसने गलत करा है नहीं उसके साथ गलत कभी होता ही नहीं। चलो, तो भाई हमारे दर्शकों को राम राम ठोको। और भाई भाई अगर फंसेगा तो फंसाओगे भाई, और बचेगा तो बचाओगे भाई, बात साफ क्लियर है। सब न राम राम भाई, बहुत बहुत राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। सारे भैया ने भाई पवन मलिक मोखरा के भी हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।